आप देखिए ये भरी हुई सीवरेज के गंदे गलीज पानी से, नापाक पानी से भरी हुई ये सड़क, और 5 लाख आबादी का आन वाहिद कब्रिस्तान वो चंद कदम के फासले पर है, जहाँ पे अब आगे निकलने का रास्ता नहीं है। मैं आपको क्या आगे लेके जाऊँ, यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ। वो रहा कब्रिस्तान जो इस 5 लाख आबादी का वाहिद कब्रिस्तान है, और यहाँ से ये वो जगह नहीं है कि जहाँ पे आपको बसों के ज़रिए जो है वो नमाज जनाजा जाए। ये वो है जहाँ पर आपको कंधे पे जनाजा लेके जाना पड़ता है, यानी कि चारों उसके जो पाए पकड़ते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि वो बहैसियत मुसलमान वो मुर्दा, वो जनाजा जिसको उसकी शर्त ये होती है उसको कब्र के सुपुर्द करने से पहले उसको आखिरी गुस्ल दिया जाता है, उसको काफूर में, उसको एक साफ सुथरे कफन में लपेटा जाता है और अल्लाह के और कब्र के हवाले किया जाता है कि उसका आखिरी एक उसका जो है वो सफ़र है। उस आखिरी सफ़र तक को पाक रहने नहीं दिया गया इस इलाके में, क्योंकि ये वो वाहिद एक रास्ता है जो उसकी तरफ जाता है, उस कब्रिस्तान की तरफ। अब आप मुझे खुद बता दीजिए कैसे यहाँ पे जो जनाजा लेके जाने वाले वो किस तरीके से कब्रिस्तान तक वो रुक करेंगे। क्या मेरी बात दुरुस्त है कि यहाँ पे ये जो 5 लाख की आबादी का वाहिद कब्रिस्तान है वो इसी रास्ते से गुजर रहा है, और इस रास्ते के अंदर जो एक दरिया है वो सीवरेज का है? जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये गुलशन ज़िया, गाज़ियाबाद, गुलशन बिहार, अल्ताफ़ नगर, ये दीगर इलाकों का एक वाहिद कब्रिस्तान है और तकरीबन 5 लाख की आबादी है, और ये अक्सर बेशतर ये यहाँ का हाल बुरा रहता है। इंतज़ामी तौर पे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ये यहाँ के लोग दरख्वास्तें दे दे के थक गए, कोई सुनवाई नहीं है, किसी का भी सुनवाई नहीं होती। आप पूरे गुलशन ज़िया, गाज़ियाबाद, ये पूरे इलाके के आप सर्वे कर लें, आपको बदतर से बदतर मिल जाएगा। अभी रिसेंटली एक इंतकाल हुआ था, लोग उस वक्त दौरान बारिश भी हुई थी, लोग बहुत मुश्किलों से यहाँ से गुजर के जाते हैं। सामने ये मस्जिद है, मस्जिद में नमाजी यहाँ से गुजरते हैं, वो नापाक हो जाते हैं। ये ग्राउंड था वो भी तबाह बर्बाद हो गया, इसके ऊपर भी काम रुक गया, इसकी भी नहीं है। तो बहुत बुरा हाल है यूसी-1 का, औरंगी टाउन का बहुत बुरा हाल है। सर मैं यही कहूँगा कि ये इस मामले को जल्द हल किया जाए, क्योंकि ये सामने मस्जिद है, इसके भी तकद्दुस ख़राब हो रही है। लोग नमाजी यहाँ से हम अक्सर जाते हैं नमाज़ पढ़ने, तो हम श्योर नहीं है कि हम पाक हैं या ना पाक हैं, बस मुक़द्दस अल्लाह के आगे जा रहे हैं। आपने कब्रिस्तान के हवाले से आपने खुद इस चीज़ को एहसास किया, रियलाइज़ किया, तो इस चीज़ के इसकी नोटिफिकेशन फ़ौरन लिया जाए। और गलियों का भी जो गटर का मामला है ना, वो भी इसकी वजह से ये सीवरेज लाइन बिल्कुल डैमेज है। ये सीवरेज लाइन यहाँ से जब बिल्कुल इसको चेंज किया जाएगा तब जाके ही ये मसला हल हो सकता है। आपको पता है ये चेंज करने वाला वो मर्द मुजाहिद कौन है जो चेंज करेगा? जिसके अंदर ईमान होगा, जो इसको एहसास करेगा कि यहाँ पे मुसलमान लोग कब्रिस्तान जाते हैं मैयतों को लेकर, जो आपने कहा दिया, तो मैयतों की भी जो है ना तौहीन हो रही है। ये जो ईमान का बदरजा उतम जो एक उसका जो लेवल है, वो जो एक मयार है, आपको सच बताइएगा इतने साल में अंदाज़ा नहीं हुआ अभी तक कि ईमान की ज़रा थोड़ी कमजोरी है? अगर ये बात ईमान से ही मशरूत है, आपको लग रहा है? नहीं, मुझे महसूस हो रहा है कि इस चीज़ की कमी है, लैकिंग है इस चीज़ की बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्या कहेंगे? ये काम जो है ना बल्दियात का है। इस वक्त जो बल्दियात है ना, वो सबको पता है कि किसके पास है, कौन है। मैं नाम ले लेती हूँ, जमील ज़िया साहब जो हैं वो चूँकि आपके टाउन चेयरमैन हैं, और बल्दियाती निज़ाम ज़ाहिरी है कि किनके हाथ में वो हम सबको पता है। तो मुझे ये बताइएगा कि ये कह रहे हैं कि अगर जिसमें ईमान होगा, आपको ये अगर ईमान से ही मशरूत है, तो ये आपको नहीं लग रहा कि ईमान की खासी ज़्यादा ही कुछ कमी है? नहीं, वो तो देखें पीपल्स पार्टी का तो ये सिस्टम है कि उनको ईमान से या किसी चीज़ से इनका ताल्लुक नहीं होता। मैम बाकियों का होता है, बाकियों का होता है, बाकियों का है ना। देखिए इस शहर में, इस जगह आप जो खड़ी हुई ना जिस रोड पे, ये रोड लास्ट टाइम ना ये MQM के जो अकबर MNA थे, MPA थे, ये उन्होंने ही बनाया। आप इससे पहले गुलशन ज़िया, गाज़ियाबाद पे, औरंगी में, कराची में कहीं भी जाएंगे ना, आपको जो लास्ट काम किया हुआ मिलेगा ना, वो MQM का किया हुआ मिलेगा। वो एक ही मर्द मुजाहिद था, मुस्तफ़ा कमाल, जिसने पूरी कराची को दुनिया का नंबर 1 शहर, 4थे नंबर पे शहर बनाया था। मगर ये हमारे यहाँ के जो पीपल्स पार्टी के मेयर, पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन, सब बिल्कुल बेगैरती की चादर ओढ़ के बैठे हुए। इनको कुछ सरोकार नहीं है कि औरंगी टाउन तबाह हो जाए, कराची बर्बाद हो जाए, इनको इनसे कोई वास्ता नहीं है। ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए आए, पैसे कमाएंगे और अपने गाँव देहात में चले। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही, यही बात कर रहे हैं कि हमारे औरंगी का यही हाल है। चेयरमैन है हमारे जो साख्ता कब्जा कह लें, कब्जा में अभी जो मेयर साहब बैठे हुए हैं, तो ये तो नहीं है उनके पास। एक अवेयरनेस होती नहीं जी हम काम कर रहे हैं, वो काम करने नहीं आए हैं, वो बेसिक कब्जा करने के लिए आए हैं। कब्जा करके भी है। हमारे यहाँ के जो चेयरमैन था वो बेचारा अल्लाह उसे जन्नत देकर वो शहीद हो गया। इलेक्शन हुआ, उसके ऊपर भी अभी तक हमें रिजल्ट का कोई पता भी नहीं है, हमें रिजल्ट क्या होना है नहीं होना है, हम चल रहे हैं इस तरीके से। हमारे ये
हाल तो आपने एक देखा है, आप रोड पर जाएंगे तो शायद चल भी ना सकें आप रोड पे हमारे, इससे ज़्यादा बुरा हाल है। आए दिन हमारे पास सेवरेज लोग गिर जाते हैं चीज़ों पे। इस जगह पे मैं आपको बता दूं, बात सिर्फ कब्रिस्तान यानी कि मुर्दों तक नहीं है, जिंदों का भी जो हाल है वो आपके सामने है। एक बेचारे जो मासूम बच्चे हैं, उनका ये ग्राउंड जो था, इसके ऊपर काम हो रहा था, जिसको रोक दिया गया है। ये ग्राउंड ज़रा देख लीजिएगा। आप किस किस से बददुआएं लेंगे या भाई किस किस से हाय आप लेंगे? ख़वातीन निकल के आपको कोस रही हैं, मर्द निकल के आपको कोस रहे हैं, रहते सहते बच्चे थे, अब बच्चे भी जो है वो भी शिकायत कर रहे हैं कि हमारा तो ग्राउंड एक ही ग्राउंड था, उसका भी काम रोक दिया गया। तो ये है इस इलाके की पूरे हालात, जो अभी तक मैंने आपको 50% भी नहीं दिखाए, क्योंकि मेरे पास प्रोग्राम का वक्त महदूद है। उम्मीद कोई नजर आ रही है आपको खुली तौर पे, या आपको लग रहा है कि अगले 5-6 साल भी इसी तरीके से बर्बादी की हालत में? सबसे पहले मैं आपको एक बात करेक्शन कर दूं, आपने कहा 50% भी नहीं दिखाया है, मैं आपकी बात को करेक्ट कर दूं, आपने 1% भी नहीं दिखाया है औरंगी टाउन का। ये 1% भी नहीं है, ये 0.1% भी नहीं है जो आपने देखा है अभी। औरंगी टाउन के हालात इसी तरीके से बदतरीन हैं और शदीद बदतरीन है। आपने कब्रिस्तान दिखाया, कुछ इलाके दिखाए हैं। औरंगी टाउन जहाँ पर आप मौजूद हैं ना, यहाँ पर हमने सेवरेज के ऊपर बात की, हमने कब्रिस्तान के ऊपर बात की, हमने ग्राउंड के ऊपर बात की। ये इलाका 1980 से बसा हुआ है, अभी तक यहाँ पर पानी की लाइनें मौजूद नहीं हैं। हमारे तो गले फट गए असेंबली में कह कर, कौन करेगा? वो जो वसीम अख्तर और मुर्तज़ा वहाब में कंपैरिजन किया जाता है ना, सबसे बड़ा कंपैरिजन ये है कि वसीम अख्तर वाटर कॉरपोरेशन का चेयरमैन नहीं था, वाटर कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी नहीं थी, सिंध सॉलिड वेस्ट की जिम्मेदारी नहीं थी, और KMC की जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो रोगों से रिलेटेड है, उनका वो सरबराह नहीं था। आज मुर्तज़ा वहाब साहब वाटर कॉरपोरेशन का मकसद ये है कि जो कराची शहर का सेवरेज के निज़ाम को डील करेगा, जो कराची शहर के पानी के इंतज़ामात को डील करेगा, वो वाटर बोर्ड का MD होता है, और उसके ऊपर चेयरमैन है जो मेयर कराची आज वो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं। आज इतने बदतरीन सूरत हाल है कि अल्लाह की ज़ात से नाउमीदी नहीं है। इसी शहर को, इसी टाउन को, इसी इलाके को MQM पाकिस्तान ने बनाया था। मैंने पहले भी अपनी बात रिपीट की थी। थोड़े बहुत जो वाक़यात नज़र आ रहे हैं ना आज, जो खंडर नुमा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह MQM पाकिस्तान के दिए हुए हैं, हक़परस्तों के दिए हुए हैं। यकीनन हालात बहुत बुरे हैं। आपने एक बात बहुत अच्छी की थी, लोगों को नहीं पता, लोग वोट देते हैं, MNA क्या करता है, MPA क्या करता है, UC चेयरमैन क्या करता है, टाउन चेयरमैन क्या करता है, ये JD लोगों को नहीं पता। हमें यकीनन मायूसी होती है, हमें अपने लोगों के दरमियान शर्मिंदगी होती है, लेकिन इसके बावजूद ये देखें कि जो बल्दियाती उम्मीदवार नुमाइंदे मौजूद हैं, मैं ये समझता हूँ, मेरे लोग गवाही देंगे, ये खड़े नहीं हो सकते उनके सामने। शायद इतना खौफ है। मैं खड़ा हूँ इनके साथ, मैं मौजूद हूँ और यही नंबरदाजमा हूँ। मैं खुद अपने घर पे टैंकर डलवा रहा हूँ, और जहाँ से आप होकर आई हैं इसी सेवरेज से मैं नंबरदाजमा हूँ। ये कहते हैं ना कि थोड़ी सी मफाद परस्ती भी होती है दुनिया में। अगर आपकी बात अथॉरिटी और पावर आया है, पूरे औरंगी टाउन की कंडीशन ऐसी है। अगर चीज़ें यहाँ पर लोगों की पॉलिसी ये हो गई है कि ना खुद करना है ना किसी को करने देना है। अगर करने की भी इजाज़त होती ना, उसके अंदर भी इन्फ्लुएंस नहीं होता, उसके अंदर भी रुकावट नहीं होती, शायद MPA सबसे पहले अपना इलाका बनाता। इलाका सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ की ये सूरत हाल है, तो चीज़ें अल्लाह ही हाफिज़ है, अल्लाह इनसे पूछेगा। और बहुत जल्दी आप देखेंगे इंशाअल्लाह ये बल्दियाती निज़ाम दोबारा घूम कर आएगा। यही आवाम की ताकतों से MQM पाकिस्तान दोबारा इस शहर के अंदर आएगी, और दोबारा हम इस शहर को असरन व तामीर करेंगे। जो आज से 15 साल पहले की रोशनियाँ यहाँ पर हुई थी। आपकी ख्वाहिश है, आपकी हसरत है? ये मेरी ख्वाहिश और हसरत नहीं है, ये लोगों की तमन्ना है। पूछ लें आप, एक आवाज़ लगा देते हैं, भाई बल्दियाती निज़ाम किसका बेहतर था? यहाँ पर थोड़ा बहुत जो पानी आया करता था आज से 15-20 साल पहले, तो किसके टाइम पे आता था? 15-20 साल पहले। तो ये रोड आखिरी दफा किसने बनाया था? एजाज साहब, यहाँ पर आपकी आवाम खड़ी है। अगर मैं ले गई ना आपको थोड़े से दूर, जहाँ पर एक दूसरा जो है वो UC शुरू होती है, या उससे आगे ले गई, वहाँ पे हो सकता है कि आपको शायद ये वाले नारे आपको ना सुनाई दें। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, औरंगी टाउन नहीं, कराची का इलाका नहीं, मैं आपको कहता हूँ पीपल्स पार्टी का जो गढ़ है ना, जिसका नाम है बाबा बिट्शा आइलैंड, जो समंदर के पार है, वहाँ पर अगर किसी ने पानी पहुँचाया था ना, तो हक परस्त मेयर ने पहुँचाया था, सिटी नाजिम ने, मुस्तफा कमाल भाई ने। तो मैं आपको वहाँ ले जाता हूँ, वहाँ मैं नारा लगाऊंगा कि यहाँ पर पानी कब आया था, तो आवाज़ लगाएंगे MQM के सिटी नाजिम लेकर आए थे। मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूँ। अभी जो चूंकि मेरा भी काम यही है ना, रोजाना की बुनियाद पे मैं लोगों के पास जाती हूँ। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जिसमें लोग शिकवा करते हैं कि अब वो MQM रही नहीं, वो जो पहले थी ना उसमें होते थे, वो लगता था वहाँ पे तो मसला शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाता था।
वो वक्त भी था। नहीं मैडम, हाँ। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आपको हम जिंदा अच्छे नहीं लग रहे हैं? एमक्यूएम के तो ऊपर रियासती जबर और 5 टुकड़े होना और इतना मारा, रूपोशियाँ काटना, सजाएं काटना, उसके बावजूद अगर हम अपने लोगों के दरमियान खड़े हैं तो आपको ये भी मेरे ख्याल से बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब हम जिंदा बच गए 5 टुकड़े होने के बाद। मैंने आपको कहा है कि लोगों का ये कहना है, साइमा खवल का ये कहना नहीं है। साइमा देखें, इनको पता है ये सारे एमक्यूएम के वोटर नहीं हो सकते हैं, सपोर्टर नहीं हो सकते। यहाँ पर भी ना हर किसी का माइंडसेट नहीं हो सकता, इख्तलाफ भी होगा, हमसे ज़्यादा ही इख्तलाफ है, लेकिन इसके बावजूद लोग कहेंगे कि अगर यहाँ पर किसी ने काम किया था, वो आपका एक जुमला था ना, एमपी तो दूर की बात, कोई काउंसलर भी रहता था ना, ऐसी हालत नहीं होती थी। एमक्यूएम के बल्दियाती निज़ाम पे मैं चैलेंज से कह सकता हूँ किसी मुखालिफिन ने भी कभी यूसी ऑफिस में कोई कंप्लेन नहीं लगाया था, काम खुद हो जाते थे क्योंकि हमारे लोग गली मोहल्ले में मौजूद थे। ये इख्तलाफात के बावजूद कहेंगे। और आज का जो निज़ाम है, मुस्तफा भाई के टाइम पे 2 लाख मिलते थे यूसी को, वसीम अख्तर भाई के टाइम पे 5 लाख मिला करता था, आज 12 लाख मिल रहे हैं, जिसमें से 4 लाख तनख्वाह देने के बाद 4 लाख बचते हैं। मैं तो कहता हूँ आप सेवरेज की लाइनें ना डालें, आप सफाई तो करा दें। मैं तो कहता हूँ पूरे औरंगी टाउन को आप ना बनाएं, कब्रिस्तान का रोड तो बना दें, कम से कम मैयत तो गुजर के मर के वहीं जाना है ना लोगों को। कम से कम वो आप वाली बात, वो नमाज के लिए बंदा जा रहा है, इन्होंने कहा हमें नहीं पता चलता हम पाक हैं या नापाक हैं, घर से श्योर नहीं है, कम से कम इन चीज़ों का तो ख्याल रखा जा सकता है। सियासत तो यहीं दफन हो जाएगी और जब एक लाठी चलेगी ना, मेरे ख्याल से चलने वाली है, वो सारी सियासत, सारी बदमाशी और सारी हुकूमत ना अंदर खाने हो जाएगा और एमक्यूएम एक दफ़ा फिर आबो ताब के साथ इनकी ताकत से आएगी और बनेगा इंशाल्लाह। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, लेकिन औरंगी टाउन के और कराची के मसाइल खत्म नहीं हुए, इसीलिए मुस्तकिल बुनियाद पे हमें ये प्रोग्राम करना पड़ता है। मैं जब भी प्रोग्राम करने के लिए जाती हूँ, यकीन करें कि एक प्रोग्राम चलता है, अगर औरंगी टाउन से लास्ट टाइम मेरा प्रोग्राम लास्ट वीक जो चला, उसके फीडबैक के जवाब में मेरे पास इतने मजीद फीडबैक आ गए कि आप इस हमारी गली में तो आई नहीं, हमारी यूसी में तो आई नहीं, आप यहाँ पर तो आके देखें, आप ये वाले हालात भूल जाएंगी। तो मसला ये है कि हमने ना जिंदों को जिंदा रहने के काबिल इस शहर में छोड़ा है, ना हमने बेचारे इसको सुकून से मरने के काबिल कराची वालों को छोड़ा है। कब्र में जाने के बाद भी कुछ पता नहीं है कि जो है वो अल्लाह के अजाब से पहले कोई ज़मीनी अजाब जो इंतज़ामी अजाब है वो उस पर ना आ जाए। हमने ना, याद रखिएगा, इस शहर में ना हमने जिंदों को जिंदा रहने के काबिल छोड़ा, ना हमने मुर्दों को मरने के काबिल छोड़ा। ये हालात हैं। फीडबैक से आगाह कर दीजिएगा इस प्रोग्राम के हवाले से भी, ताकि हम अगला प्रोग्राम आप ही की फीडबैक पर मुरतब कर सकें। फिलवक्त आज के प्रोग्राम से मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।